फिर मिलेंगे एक और नई पौराणिक कथा के साथ। प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा की आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन अन्नपूर्णा जयंती का भी उत्सव मनाया जाता है। देवी अन्नपूर्णा की पूजा पूर्ण विधि विधान से की जाती है और इसके साथ ही सत्यनारायण भगवान का पूजन अर्चन भी किया जाता है। तो चलिए मार्गशीर्ष मास की इस विशेष पूर्णिमा के दिन उनसे जुड़ी एक प्राचीन कथा सुनते हैं। श्री व्यासदेव जी कहते हैं, जिनका स्वरूप सच्चिदानंद घन है, जो अपनी सुंदरता और माधुर्यता से सबके मन को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, शाश्वत सुख की वर्षा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए हम उन्हें निरंतर प्रणाम करते हैं। एक समय श्री सूत जी गोस्वामी स्वस्थ मन से नैमिषण्य से अपने आसन पर विराजमान थे। उस समय शौनक आदि ऋषियों ने, जो भगवान की लीला और कथा के रस से अत्यंत कुशल थे, ऐसे सूत गोस्वामी को प्रणाम किया और उनसे पूछा। ऋषियों ने पूछा, हे सूत जी महाराज, धर्मराज युधिष्ठिर जब अनिरुद्ध के पुत्र वज्र को मथुरा मंडल में और उनके पौत्र परीक्षित को हस्तिनापुर में राज तिलक किया गया और वे हिमालय की ओर प्रस्थान कर गए, तब राजा वज्र और परीक्षित ने क्या क्या किया? सूत ने कहा, शौनक आदि ब्रह्म ऋषि जब धर्मराज युधिष्ठिर और पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए हिमालय में चले गए, तो एक दिन सम्राट परीक्षित मथुरा गए। उनकी यात्रा का एकमात्र उद्देश्य वहां जाकर वज्रनाभ से मिलना था। जब वज्रनाभ ने यह समाचार सुना कि राजा परीक्षित उनसे मिलने आ रहे हैं, तो उनके हृदय में प्रेम उमड़ा। वे उनका स्वागत करने के लिए नगर के बाहर गए और प्रेम पूर्वक उन्हें प्रणाम करके अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। उनका मन निरंतर आनंद घन श्री कृष्णचंद्र में विरजता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के परपौत्र वृजना को बड़े प्रेम से गले लगाया। इसके बाद उन्होंने अंधाधुर में जाकर सभी रानियों को और उनकी पत्नियों को प्रणाम किया। कुछ समय विश्राम करने के बाद उन्होंने वज्रनाभ से कहा, हे वज्रनाभ, आपके पिता और दादा ने मेरे पिता और दादा को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। उन्होंने मेरी भी रक्षा की है। यह सुनकर वज्रनाभ ने कहा, हे महाराज, आप जो कह रहे हैं वह सत्य है। आपके पिता ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। उनकी कृपा से ही मैं क्षत्रियों के लिए आवश्यक ऐसी शूरवीरता से अच्छी तरह संपन्न होकर इस राज्य का उपभोग कर रहा हूँ। लेकिन मुझे एकमात्र बात की चिंता है। आप उस विषय में कुछ कहें, और यह चिंता यह है कि यद्यपि मैं मथुरा मंडल के सिंहासन पर अभिषिक्त हूँ, फिर भी मैं यहाँ एक निर्जन वन में रहता हूँ। मुझे नहीं मालूम कि लोग कहाँ गए, क्योंकि राज्य की खुशहाली तभी है जब प्रजा है। जब वज्रनाभ ने यह बात परीक्षित महाराज को बताई, तो उन्होंने वज्रनाभ का संदेह दूर करने के लिए महर्षि शांडिल्य को बुलाया। यही महर्षि शांडिल्य पहले नंद आदि गोपजनों के पुरोहित थे। परीक्षित राजा का संदेश प्राप्त करके महर्षि शांडिल्य अपनी कुटिया छोड़कर तुरंत वहां आ गए। वज्रनाभ ने उनका विधि पूर्वक स्वागत किया, एक ऊंचे आसन पर बिठाकर अपनी मन की बात बताई। तब ऋषि ने कहा, हे प्रिय परीक्षित और वज्रनाभ, मैं आपको ब्रज भूमि का रहस्य बताता हूँ। वज्र शब्द का अर्थ है व्याप्त होना। वृद्ध वचन के अनुसार व्यापक होने के कारण इस भूमि को ब्रज कहा जाता है। सत्य, रजतम, इन तीन गुणों से परे जो परम ब्रह्म है, वे सर्वव्यापी हैं, इसलिए इसे वृज कहा जाता है। वे अनादि, नित्य और अविनाशी है। भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका प्रत्येक अंग सच्चिदानंद स्वरूप है। वृज में भगवान श्री कृष्ण की अनेक प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे कि गाय, ग्वाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला व्यवहार। भगवान श्री कृष्ण इस रहस्य हरित प्रकृति से परे हैं। जैसे जैसे वे प्रकृति के साथ खेलते हैं, दूसरों को भी उनकी लीला का अनुभव होता है। प्रकृति के साथ होने वाली लीला से ही रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण के माध्यम से सृजन, स्थिति और प्रलय की प्राप्ति होती है। भगवान की लीला के दो प्रकार हैं, एक वास्तविक और दूसरा व्यवहारिक। वास्तविक लीला स्वयं वेद है, यानी कि इसे केवल स्वयं भगवान और उनके समर्पित शुद्ध भक्त ही जानते हैं।
जीव के सामने जो लीलाएं होती हैं वे व्यवहारिक लीलाएं हैं। यह धरती और स्वर्ग इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर मथुरा मंडल है। यहीं पर वह ब्रिज भूमि है जिसमें भगवान की वास्तविक रहस्य लीला गुप्त रूप से घटित है। कभी कभी 28वें द्वापर युग के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के आधिकारिक भक्त यहाँ इकट्ठे होते हैं, जैसा कि कुछ समय पहले हुआ था, तब भगवान अपने अंतरंग परिवार के साथ यहाँ पर अवतार लेते हैं। उनके अवतारों का उद्देश्य यही होता है कि लीला के आधिकारिक भक्त भी अपने अंतरंग परिवारजनों के साथ लीला रस का आस्वादन करें। जब भगवान अवतार लेकर आते हैं उस समय भगवान के परम प्रेमी भक्त भी अवतार लेते हैं। अभी अभी जो उन्होंने अवतार लिया था उसमें भगवान ने अपने सभी भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करके अंतर ध्यान हो चुके हैं। लेकिन यह निश्चित है कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्त उपस्थित थे। इनमें कोई संदेह नहीं। 3 प्रकार के भक्तों की पहली श्रेणी में वे लोग आते हैं जो भगवान के शाश्वत अंतरंग पार्षद होते हैं, जो भगवान से कभी अलग नहीं होते। दूसरे वे हैं जो ईश्वर की आंतरिक लीला में प्रवेश की इच्छा रखते हैं। तीसरे वे देवता आदि होते हैं। इनमें से जो देवता आदि अंश से अवतरित हुए थे उन्हें भगवान ने पहले ही ब्रजभूमि से हटाकर द्वारका भेज दिया था और तब भगवान ने ब्राह्मणों के श्राप का लाभ उठाया और यदुकुल में अवतरित देवताओं को स्वर्ग भेज दिया, उन्हें फिर से अपने अधिकार पर स्थापित किया। जो लोग एकमात्र भगवान को प्राप्त करना चाहते थे उन्हें प्रेम आनंद स्वरूप बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने सदा अपने पार्षदों में शामिल कर लिया। जो नित्य पार्षद हैं वे यहाँ गुप्त रूप से रहने वाली नित्य लीला में सदैव उपस्थित रहते हैं, लेकिन उन मनुष्यों के लिए वे लुप्त हो गए हैं जो उन्हें देखने के लिए अधिकृत नहीं हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में उपस्थित हैं वे शाश्वत लीला को देखने के अधिकारी नहीं हैं। इसलिए यहाँ आने वाले सभी लोगों को चारों ओर निर्जन वन सूना दिखाई देता है। मेरी आज्ञा से आप यहाँ बहुत सारे गांव बसाइए। ऐसा करने से आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला की है उसी अनुसार उस स्थान का नाम रखकर आप अपने अनेक गांव बसाइए। गोवर्धन, दीर्घपुर, मथुरा, महावन, गोकुल, नंदीग्राम, बरसाना इत्यादि स्थानों में आपके अपने लिए शिविर बनाने चाहिए और भगवान की लीला स्थलियाँ, नदी, पर्वत, घाट और उन स्थानों का उद्धार करके वहीं पर रहना चाहिए। सरोवर, तालाब और कुंज, वन आदि बनवाना चाहिए। ऐसा करने से आपको राज्य में प्रजा अत्यंत